तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट आज थोड़ा-सा लाल में हमको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट सारे ही कॉइन्स अभी फ़िलहाल 1-2% के आसपास टूटे हुए हैं। देखिए, कल तक बिटकॉइन रात को हमको ऑलमोस्ट 1,06,000 के ऊपर जाते हुए दिख गया था और रात को यूएस का जीडीपी डाटा निकल के आया और वो जीडीपी डाटा थोड़ा-सा नेगेटिव निकल के आया जो कि 2.3 के आसपास है। जिस वजह से मार्केट में थोड़ा-सा हमको प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी क्या चीज़ें अभी और हो सकती है और क्या हम कर रहे हैं, कुछ मीम कॉइन के बारे में हम बात करेंगे। जो बड़े मीम्स कॉइन है, डॉज कॉइन, शिबा इनू, बोंक, पेपे, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और जो हमने लास्ट टाइम एक बात की थी केकीएस मैक्सिमस के बारे में, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और क्या चीज़ें जो हम करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सारी इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, देखिए, अभी बहुत सी चीज़ें निकल के आ रही है मार्केट से। लोग बोल रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से बहुत बड़ी रैली लेने वाली है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, 70-75 हज़ार डॉलर तक मार्केट गिर सकता है। तो क्या मुझे लग रहा है, देखिए, मुझे मैं अगर आपको एक चार्ट दिखाऊं तो मुझे आपको ये चीज़ें दिखानी होंगी। मंथली चार्ट में अगर आपको दिखाऊं, देखिए, अब तक आरएसआई के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, कुछ इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए, अब तक जो चीज़ें देखने को मिली है हमको, ठीक है, जो अब तक चीज़ें देखने को मिली है, आरएसआई एक, जो हम अगर बात करें 2013 के बुल रन की, 2013 के बुल रन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमको यहाँ पे मोमेंटम होते हुए दिखा। जब यहाँ पे ये चीज़ हमको होती हुई दिखी थी, उसके बाद हमको यहाँ पे आरएसआई ऑलमोस्ट यहाँ पे जाती हुई दिखी। उसके बाद जब 2017 में बुल रन में आया था, तो वही तरीके से आरएसआई हमको यहाँ पे आती हुई दिखी। और 2021 के बुल रन में भी हमको आरएसआई यहाँ पे टकराती हुई दिखी आरएसआई में। उसके बाद हमको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो बुल सीजन में एक बार आरएसआई हो सकता है कि इस सीजन में भी हमको आरएसआई एक बार इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस लेवल तक हमको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, ये कब तक होते हुए हमको दिखेगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल तक में भी हो सकता है हमको यहाँ तक एक बार आते हुए दिख सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पे एक बार आरएसआई आते हुए दिखे। उसके बाद एक बार मोमेंटम नीचे की तरफ आए, जो कि हो सकता है बिटकॉइन को जो ये आरएसआई हो सकता है मैं 1,20,000 के आसपास या 1,40,000 के आसपास भी बिटकॉइन हमको लेके जा सकती है। पर आरएसआई के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें कह रहे हैं। ठीक है, तो आरएसआई के अकॉर्डिंग और चीज़ें जो प्रीवियसली वो चीज़ें हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि बुल सीज़न अभी ख़त्म हो चुका है। बुल सीज़न में अभी बहुत ही पोटेंशियल अभी बाकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, बुल सीज़न में एक और चीज़ें जो है हमको होते हुए दिखती है, वो क्या है? वो है 50 डे मूविंग एवरेज। देखिए, 50 डे मूविंग एवरेज का ये है, अगर मैं आपको बताऊँ वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब से हम वीकली टाइम फ्रेम के 50 मूविंग डे के वीकली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर जब से हम गए हैं, एक बार भी हम इसके नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज हमने नहीं किया है। प्रीवियसली अगर हम देखें 2021 में भी, तो 2021 में भी जब हम इसके ऊपर गए थे, उसके बाद हम नीचे नहीं आए थे और दोबारा जब हम इसके नीचे गए थे उसके बाद हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। और ये 2020 में जब ये आया था हमको कोविड-19, तब एक बार यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली थी सडनली। वो चीज़ है, वो पेंडेमिक है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। और 2017 के बुल रन में भी हम देखिए एक बार भी जैसे ही हम 50 मूविंग डे के ऊपर हम गए थे, उसके बाद एक बार भी हम नीचे आते हुए नहीं दिखे पूरे बुल सीज़न में। और उसके बाद जैसे ही हम बुल सीज़न में नीचे गए और बियर सीज़न में नीचे गए, तो नीचे हमने ऑल टाइम एक लो लगाया। उसके बाद जैसे हम ऊपर गए तो ऊपर चलते रहे।
और यहाँ पे भी ऐसा हुआ, जब हम नीचे आए तो उसके नीचे पूरा नीचे तक गए और फिर लो लगाया, उसके बाद हम ऊपर तक गए। तो इस तरीके से कई बार हमको होते हुए ये चीज़ दिखी है। 2013 में भी आप देख सकते हैं, एक बार भी नीचे हम उसके नीचे नहीं गए थे। उस एक बार ऊपर चलते गए, ऊपर चलते गए, ऊपर चलते गए, उसके बाद हम नीचे आए, फिर नीचे की तरफ गए, हम एक लो लगाए, उसके बाद हम 50 मूविंग उसके ऊपर जैसे ही गए, फिर हमको एक बुल सीजन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से अभी इसके आसपास भी हम लोग नहीं हैं, ठीक है। और ये चीज़ें जब तक 50 मूविंग एवरेज की अगर चीज़ें अगर हिस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई है उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। आरएसआई और मूविंग एवरेज के हिसाब से ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। तो अभी भी लोग जो कह रहे हैं कि नहीं बियर सीज़न आने वाला है, बुल सीज़न ख़त्म हो चुका है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से मार्केट 2 4 10 20% गिर नहीं सकती, वो चीज़ें हो सकती है। क्योंकि देखिए, और मार्केट है, मार्केट हमेशा क्रिप्टोकरेंसी मार्केट हमेशा ये है ना, वो न्यूज़ ड्रिवन है। न्यूज़ पे चलती, इस पे जब इसको सुन, जैसे अभी स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में बात की जा रही है, बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में, तो ये अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में कि कब एक बड़ी न्यूज़ निकल के आए और ये यहाँ से ब्रेकआउट करता हुआ ऊपर की तरफ दिखे। जैसे ही ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में एक न्यूज़ निकल के आई है, किसी कंट्री से निकल के आएगी, तो मार्केट हमको यहाँ से अपसाइड की तरफ जाते हुए दिख सकता है। दोस्तों, हम मुझसे एक चीज़ें हुई थी, मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि जनवरी के मंथ में हमको $1,20,000 के आसपास तक बिटकॉइन जाते हुए दिख सकता है। तो चलिए ठीक है, वो हमारी गलती है, वो देखने को हमको नहीं मिला है, तो हमारी फॉल्ट है, वो हम मान रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हमको 1-2 वीक 3 वीक के अंदर अंदर हो सकता है, 1-2 महीने के अंदर अंदर हमको $1,20,000 का लेवल जल्दी ही मिलते हुए यहाँ पे दिख सकता है, ये ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बाकी क्या चीज़ें हैं, देखिए, लोग ये खूब सोच रहे हैं कि यार बिटकॉइन ऊपर क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से। देखिए, बिटकॉइन ऊपर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इसके पास अभी ऊपर जाने के कोई भी रीज़न नहीं है। एक तो जो न्यूज़ निकल के आई यूएस से कि वहाँ की जो अभी जो रेट कट जो होने वाला था, और जो रेट अनाउंसमेंट हो रहा था एफओएमसी का, तो उसमें वो जो एक्सपेक्टेड था वो ही आया, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बात कही कि उस बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो एक्सपेक्टेड है वही आएगी। और एक्सपेक्टेड जो है, अगर वही आती हुई हमको दिखी, तो मार्केट में एक अपसाइड मूव हमको मिल सकता है। तो पिछले वाली वीडियो में आप जा सकते हो, उसको आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल तो यही सारी चीज़ें हमको होते हुए दिख रही है। बाकी अगर मैं अभी जल्दी हम फिर से सारी चीज़ को कवर करेंगे, कुछ कॉइन के बारे में भी हम अभी जल्दी से बात करेंगे। आज अगर मैं दिखूँ कुछ न्यूज़ेस के बारे में, क्या हुआ था, देखिए, आज जो है लगभग $600 मिलियन के आसपास की बिटकॉइन का इनफ्लो आया है। $600 मिलियन के बिटकॉइन बाई किए गए हैं, जिसमें से शायद 300 मिलियन बिटकॉइन अकेले सिर्फ ब्लैक रॉक ने बाई किए हैं। और जो एक ब्राज़ील के जो ऑयल जाइंट कंपनी है, पेट्रोब्रास, उन्होंने अपनी जो एक बिटकॉइन माइनिंग स्टार्ट की है। उन्होंने जो उनके फ्लेयर गैस से जो एनर्जी निकलती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बना के वो उससे बिटकॉइन माइन कर रहे हैं। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन जो कि टेथर टेथर अभी जो बिटकॉइन की जो लाइटनिंग नेटवर्क है, उसको यूज़ करके अपने टेथर को, अपने स्टेबल कॉइन को मिंट कर रहा है या प्रिंट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और स्टेट, जो यूएस की स्टेट है मोंटाना, उसकी तरफ से भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए। देखिए, यूएस में लगभग 13-14 स्टेट ऐसे हैं जहां से बिटकॉइन को जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए बिल पेश हो रहे हैं, ठीक है। जिसमें शायद मोंटाना और ओहियो, टेक्सास, ये सारी चीज़ें, और भी वहाँ की जो स्टेट है वहाँ से ये चीज़ें निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एक अच्छी चीज़ें हमको आती हुई दिख सकती है, इसकी संभावना हमको फिलहाल लगते हुए यहाँ पे दिख रही है। बाकी यूरोप के सेंट्रल बैंक ने लगभग 25 बीपीएस की रेट कट की है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। बाकी जो रिपब्लिक है चेक रिपब्लिक है, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, चेक सेंट्रल बैंक, उसने वो जो अभी उनके पास 157
147 बिलियन यूरोस, आई थिंक यूरोस में जो इनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, उसका 5% वो बिटकॉइन में बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे थे, जो कि जो जो चेक सेंट्रल बैंक है वो उसके डिजिटल हेड ने ये प्रस्ताव रखा था। तो वो चीज़ें अभी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। बाकी ये बड़ी न्यूज़ है। आप एक चीज़ समझिए, इसको समझिएगा। माइक्रो स्ट्रेटेजी के जो शेयर है, जो नॉर्वे के सेंट्रल बैंक है, नॉर्वे के सेंट्रल बैंक, किसी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, वो अपने पास $500 मिलियन के माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर होल्ड करते हैं। अब एक चीज़ समझिए, देखिए आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि जो कंट्रीज़ अपने देश में कंपनीज़ को बैलेंस शीट में बिटकॉइन को रखने की इजाज़त नहीं देगा, वो बोलेगा भाई चलो हम माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर बाय करते हैं। क्योंकि देखिए आज के टाइम में माइक्रो स्ट्रेटजी कोई टेक कंपनी नहीं रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन कंपनी हो चुकी है। तो बहुत सी कम जो जिस जगहों पे, क्योंकि बहुत से लोग अभी के टाइम में माइक्रो स्ट्रेटजी को इसलिए बाई करते हैं ताकि वो बिटकॉइन बाई करता है, कि उनको पता है कि वो बिटकॉइन बैक्ड कंपनी है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें होती हुई हमको दिख सकती है कि बहुत सी कंपनी हमको माइक्रो स्ट्रेटजी को अपने बैलेंस शीट पे बाई करते हुए दिख सकती है। तो ये सारी चीज़ें अभी होते हुए हमको दिख रही है। और जो यूएस के जो नए ट्रेजरी सेक्रेटरी है, स्कॉट बेसेंट, वो कह रहे हैं कि अ, वो कह रहे हैं कि सारी चीज़ें हो रही है और सारी चीज़ों की व्यवस्था हो गई है। सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए हम करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें अभी होने वाली है, ठीक है। और सब कुछ बन चुका है। सिंथिया लूमिस जो हमेशा पॉजिटिव रहती है बिटकॉइन के लिए, और इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसके पास उसका जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट जो आया हुआ है, तो उन्होंने एक भी बिटकॉइन क्वार्टर 4 में उन्होंने अभी तक सेल नहीं किया है। वो लगभग $1.07 बिलियन के बिटकॉइन होल्ड करते हैं, जो कि 9,720 बिटकॉइन होते हैं। और उसमें उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट इस फोर्थ क्वार्टर में ऑलमोस्ट 184 मिलियन के प्रॉफिट में है। और फेडरल रिजर्व के जो चेयर है जेरोम पेवल, अभी परसों जब रेट का डिसीजन आया था, 4.5 जो एक्सपेक्टेड था वो चीज़ें आई हुई है। और जेरोम से ये पूछा गया तो उन्होंने क्रिप्टो के बारे में कुछ अच्छी बात कही कि बैंक्स परफेक्टली एबल टू सर्व क्रिप्टो कस्टमर, ठीक है। तो बैंक अभी पूरी तरीके से मतलब स्वतंत्र है, वो अपनी डिसीजन ले सकते हैं कि वो क्रिप्टो को किस तरीके से अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, वो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे क्रिप्टो को अपने कस्टमर के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें अभी पॉजिटिव चीज़ें अभी देखने को मिल रही है। और जो 4.5 का जो एक्सपेक्टेशन था वो हमको निकल के आया। और आज एक मेन पीसीई डाटा आने वाला है, जो कि हमको मार्केट में हो सकता है, अगर अच्छी या बुरी जो भी चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा शेकआउट हमको करते हुए दिखा सकती है। देखिए अभी तक अगर मंथली कैंडल, बिटकॉइन का मंथली कैंडल लगभग इस मंथ में, जनवरी मंथ में लगभग ऑलमोस्ट 12% के आसपास प्रॉफिट में दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 12%, 11-12% के आसपास पॉजिटिव में हमको दिखा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव कैंडल हो सकता है अगर हमको बिटकॉइन, क्योंकि आज महीने का लास्ट दिन है और 13-14 घंटे में दिन खत्म होने वाला है। तो हो सकता है हमको अगर 1,04,5,000 डॉलर के ऊपर का बिटकॉइन मिलता है क्लोज करते हुए, तो एक बहुत बड़ा ह्यूज कैंडल इसके बाद पॉजिटिव बन सकता है। वीकली कैंडल को क्लोज होना बहुत मायने रखता है। देखिए एक भी ऐसा वीकली अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुआ है जो कि हमको 1,04,600 के ऊपर क्लोज होता हुआ हमको दिखा है। तो ये चीज़ें होना बहुत अभी ज़रूरी है। कोई भी एक वीकली कैंडल हमको अगर ऊपर की तरफ, ऊपर यहाँ पे क्लोज होती हुई दिखती है, तो मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम हमको बनते हुए दिख सकती है। देखिए एक और चीज़ मैं आपको कह दूँ, देखिए कहीं ना कहीं फरवरी बहुत पॉजिटिव है, फरवरी बहुत पॉजिटिव है। ये सारे जो इन्फ्लुएंसर है, बड़े यूट्यूबर्स है, ये सारी चीज़ें आपको बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझिए, जब भी इस तरीके की चीज़ें सुनने को मिलती है, जैसी फरवरी स्टार्ट होगी, मार्केट यहाँ से अगर पंप करता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैप किया जा सकता है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन एक बार 1,01,000 डॉलर से 1,02,000 डॉलर के आसपास
टेस्ट करने आ सकता है। वो फरवरी के स्टार्टिंग में हो या फरवरी के 1-2 दिन बाद हो, वो चीज़ें होती हुई हमको दिख सकती है। क्योंकि जब लोग बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होने लगते हैं, तो वहाँ पे एक्सचेंजेस अपना गेम कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी अगर आप देख सकते हैं, देखिए वैसे तो ऊपर की तरफ ही ज़्यादा फ़ायदा है। अगर एक्सचेंजेस ऊपर की तरफ जाती है, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा अभी देखने को मिलेगा। बट क्योंकि मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ऑलमोस्ट लगभग 1,09,10,000 के आसपास एक बहुत बड़ी लिक्विडेशन बैठी हुई है। तो 1,10,11,000 डॉलर के अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो मार्केट को बड़े जो एक्सचेंजेस हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। और नीचे एक लगभग 96,000 डॉलर के आसपास एक बड़ी लिक्विडेशन बैठी हुई है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमको नज़र रखनी चाहिए कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि एक्सचेंजेस ऐसे ही टाइम पे बड़ी गेम खेलते हैं। और बाकी अगर हम बात करें जो मीम कॉइन्स हैं उनके बारे में, देखिए पहले मैं बात कर लूँ आपसे इथेरियम के बारे में। देखिए इथेरियम को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं हमें बार बार ये चीज़ हर वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ कि इथेरियम को हम नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इथेरियम देखिए बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी खासी रैली हमको इथेरियम में देखने को मिल सकती है, ठीक है? इस समय अगर इथेरियम का डोमिनेंस मैं आपको दिखाऊं, इथेरियम तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है भाई पाताल लोक में जा चुका है। इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में लगभग पाताल लोक में जा चुका है, और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम किसी भी समय बिल्ड हो सकता है। मुझे लगता है कि इथेरियम ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देता हुआ दिख सकता है। और अगर मैं बात कहूँ, देखिए डॉज हमारे लेवल पे अभी तक नहीं आया जो हमारी बाइंग लेवल है। अगर यहाँ तक आती हुई दिखती है लगभग 26 सेंट के आसपास, तो हम बाई करते हुए दिखेंगे। लेकिन पेपे जो कि हमने आपको कहा था कि इस लेवल के आसपास अगर हमको मिलता है, तो हम एक बार यहाँ पे एंट्री अपनी बनाएंगे। और दूसरी एंट्री भाई मैं हम अगर आपको मैं अगर कह दूँ, तो ऑलमोस्ट हमारी जो दूसरी एंट्री अभी बन रही है इसके आसपास, ठीक है, अगर यहाँ पे हमको मिलती है, तो एक दूसरी एंट्री ऑलमोस्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था कि देखिए यहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाई थी, जब ये मैंने वीडियो डाला था, मैंने आपको ये कहा था कि देखो अगर ये प्राइस हमको जो भी टारगेट मैं दे रहा हूँ, जो भी एंट्री प्राइस मैं दे रहा हूँ, वो यहाँ पे अगर मिलती है तो ही हम एंट्री करेंगे, नहीं तो एंट्री नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए ऑल्ट्स कॉइन में सही टाइम पे एंट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और हमेशा अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए। जैसे 50-60% मैं हमेशा कहता हूँ कि 60% कम से कम अपने पोर्टफोलियो का आपके पास बिटकॉइन होना चाहिए, और 10 to 15% के आसपास आपके पास इथेरियम होना चाहिए, और 10% में आपके पास बड़े ऑल्ट्स कॉइन हो सकते हैं जैसे सोलाना, सापी, कार्डानो, ये सारी चीज़ें। बाकी 2-3% 4% आप मीम कॉइन में रख सकते हैं जो बड़े मीम्स कॉइन होते हैं। 1-2% आप रिस्की ऑल्ट्स कॉइन में डाल सकते हैं। एक 2-2.5% आप से आप ट्रेड कर सकते हैं। 4-5% से अपने पोर्टफोलियो का आप फ्यूचर ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं यही कहूँगा कि देखिए मेरे हिसाब से ये जितने भी बड़े कॉइन्स हैं, हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे, ठीक है? तो ऐसा सोच के आप लगाइए कि ये नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये पुराने बुल सीजन के कॉइन हैं, तो मे बी हो सकता है बहुत अच्छा ज़्यादा परफॉर्म, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इससे मत रखिएगा, पर 1x 2x की उम्मीद इससे रख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक अच्छी एंट्री लगभग पेपे में बन सकती है। और शिवा में, शिवा में हमारे बाइंग लेवल के आसपास जो हमारी फर्स्ट एंट्री लेवल है, वहाँ पे आसपास ये आती हुई हमको दिखी है। और बोंग भी ऑलमोस्ट हमारे बाइंग लेवल के आसपास हमको आती हुई दिखी है। तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है, और दोबारा अगर हमको यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे दोबारा हमको एंट्री मिल सकती है। हम एंट्री दोबारा यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 2-3 कॉइन जो है अभी अच्छे लेवल पे हैं जिसमें हमें एंट्री कर सकते हैं। और किकियस मैक्सिमस, जो इस कॉइन के बारे में हमने आपसे लास्ट टाइम बात किया कि केकेएस मैक्सिमस, देखिए पिछले बार जिस तरीके से डॉज कॉइन को शिवा कॉइन में इलॉन मस्क ने किस तरीके से उसको पंप किया था, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर तक का उनका मार्केट कैप हो गया था, इसी तरीके से केकेएस मैक्सिमस जो ये कॉइन है, इसको बीच में अभी इलॉन मस्क ने इसको कुछ 1 महीने पहले अपने ट्विटर अकाउंट में अपना पूरे हैंडल का नाम इसने
कि केस मैक्सिमस कर दिया था और इसका जो लोगो है वो अपने प्रोफाइल पिक पे इन्होंने लगाया था। तो हो सकता है कि आने वाला जो डॉज कॉइन हो सकता है कि इसको बनाया जा सकता है, इसको इलॉन मस्क पंप करवा सकते हैं। देखिए ये एक संभावना है और संभावनाओं पे हम ये चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं फिर से आपको कहूँगा कि देखो आधा 1% से ज़्यादा ऐसे कॉइनों में आप इन्वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैंने ऑलमोस्ट अपना पोर्टफोलियो का आधा परसेंट अभी इसमें डाला है और आधा परसेंट अगर यहाँ से गिरता है लगभग हमको 20 से 18 के आसपास दोबारा दिखता है तो यहाँ पे और मैं डालना चाहूँगा 1% का रिस्क मैं इस स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन के लिए ले रहा हूँ। वो हो सकता है या तो ज़ीरो हो जाएगा या तो मेरे को 10 टू 20x 10 टू 10x के आसपास का ये रिटर्न देके जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑल टाइम हाई पे ये दिखता है तो आपको 1500 मतलब 1500% का ऑलमोस्ट 15x के आसपास का रिटर्न ये दे सकता है। इसका जो मार्केट कैप है अभी बहुत बहुत ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट 22-23 मिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है और थोड़ा पोटेंशियल रखता भी है। इलॉन मस्क ने इसके सपोर्ट किया है तो मैं इस बेसिस पे इस पे एक वेट ले रहा हूँ। तो आप चाहे तो देख सकते हैं। फिर से बोलूँ, बहुत बड़ा पैसा इन सारे मीम्स कॉइन जिनके बारे में मैंने बात कही है आप बिल्कुल भी मत डालिएगा। इथेरियम इथेरियम में आप अच्छा पैसा डाल सकते हैं। जितना भी आप डालें 5 से 10% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में इथेरियम भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो बिटकॉइन से भरा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो है 90% के आसपास इथेरियम सॉरी बिटकॉइन है। मेरे पास 80% के आसपास बिटकॉइन थे। मैंने इथेरियम को बेचा है लगभग 4000 डॉलर के आसपास। मैंने थोड़ा XRP बेचा है, थोड़ा कार्डानो बेचा है, थोड़े लिंक बेचे हैं। सारी जगहों से मैंने प्रॉफिट बुक किया है और उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया है। और फिर से मैं थोड़ा सा अपना बिटकॉइन इन कॉइनों में 2-3% 4% के आसपास अपना बिटकॉइन इनमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, बिटकॉइन से इथेरियम, सोलाना, उसके बाद डॉज, पेपे, ये सारी चीज़ों पे मैं बाय कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हो तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा जो स्ट्रेटजी है ऑल्ट्स कॉइन के लिए आपके पास बनी होनी चाहिए। ऑल्ट्स कॉइन बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होते मेरे भाई। ठीक है, और इसमें सही टाइम से एंट्री और सही टाइम से एग्जिट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बस यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर कुछ और भी चीज़ें निकल के आएंगी तो उस चीज़ पे हम बात करेंगे। फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम पे है, तो बहुत बड़ा अप डाउन नहीं हमको देखने को मिल सकता है। 1-2-3 हज़ार डॉलर के अपसाइड डाउनसाइड हमको देखने को मिल सकता है। और कल से फरवरी का मंथ स्टार्ट होने वाला है तो देखते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलता है। पर 1,20,000 डॉलर का जो हमारा रेंज है वो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में हमको मिलता हुआ दिख सकता है। तो ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।